बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। बचल करके बोले सुभान अल्लाह, अदब के दायरे में बोले सुभान अल्लाह। बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। अरे यार जब तैयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी, बादशाहों से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। अरे यार जब तैयारे मुस्तफा में नौकरी हो जाएगी, जब वजू करके पढ़ोगे सुनोगे नाते पाके मुस्तफा, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी, तब तुम्हारी सबसे अच्छी शायरी हो जाएगी। और उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, बिलखुसूस अहले स्टेज की तवज्जो, उसको बहका ही नहीं सकता कोई नजदी कभी, जिसपे ताजू शरिया की रहबरी हो जाएगी, जिसपे ताजू शरिया की रहबरी हो जाएगी। हजरात किल्लते वक्त की तलवार गुलाम मुर्तजा शमसी के गर्दन पे है। अब मैं ज्यादा वक्त न लेकर के बिला ताखिर कुर्सी खिताबत फैजाने सरकारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल ज़मा साहब क़िबला मिसबाही खतीबो इमाम सुन्नी जामा मस्जिद रजा नगर पिपरा कनकुशी नगर को आपके हवाले करता हूँ। बिला ताखिर हजरत का इस्तकबाल कर ले कि नारा तकबीर। ऐसे नहीं, पूरे कैंपस भरा हुआ है, यहाँ से वहां तक सारे लोग दोनों हाथों में फिजा में लहरा करके मौसूफ का इस्तकबाल करें कि नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसाला, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा शमसुल ज़मा मिसबाही, नारा तकबीर, नारा रिसालत। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना शमसुल ज़मा साहब क़िबला मिसबाही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वाक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। हज़रात, ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इस जलसे की सदारत कर रहे हैं मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना खुश मोहम्मद साहिब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया रिज़विया शमसुल उलूम पिपरा कनक, और क़यादत कर रहे हैं जामिया हाजा के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब क़िबला, और
हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुल हुदा साहिब किबरा, दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इन सब उलमाए किराम की हाज़िरी को बाबरकत बनाए। हमें हक बोलने की, आप सबको हक सुन करके उसे कबूल करने की, उस पे अमल करने की, उस पे कायम रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आइए आयत मतलूआ पर रोशनी डालने से पेशतर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार आपके समातों की दहलीज तक है, मोहब्बत से समात कीजिए। जो शेर अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह दिया करें, लेकिन उछल कूद के ना कहें, अपनी जगह बैठ के मोहब्बत से कहें। शायर कहता है, आपके तवज्जो का तालिब हूं, सुनने के मूड में है ना। शायर कहता है, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया। और बंजर जमी पे क्यों ना खिले रहमतों के फूल, कह दो सुभान अल्लाह। बंजर जमी पे क्यों ना खिले रहमतों के फूल, अरे अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। बंजर जमी पे क्यों ना खिले रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और बू जहल सोचने लगा, बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अरे जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया और रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, रब ने हमासियों की शफाअत का मामला, अरे अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया, अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। बू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। हजरत गिरामी, अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है, उसने हमें इंसान बनाया, ये अल्लाह का करम है। अगर वो चाहता तो जानवर बना देता, कीड़े मकोड़े बना देता। कोई ऐसा शख्स था जो उसके फैसले के सामने निगाह उठाता। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के माना जानते नहीं। इंसान बनाए तीन लफ्जों से, आनसा, अनसा और नसिया से। समझने के लिए इसका माना मैं बता देता हूं कि ये पहचानता है, पसंद करता है और भूल जाता है। बोलो यही हाल पाया जाता है ना। सब लोग अपना अपना मुहासबा कर लें।
यही हाल पाया जाता है कि इंसान पहचानता है और पसंद करता है और भूल जाता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के माना जानते नहीं, शक्ल सूरत इंसानों जैसी है, मगर वो कैसे लोग हैं जो इंसानियत के जौहर से खाली हैं। इंसानियत कहते हैं शरीयत की तालीमात के मुताबिक अच्छे अखलाक अपनाने को। हजरत गिरामी, इंसानों के ऊपर, इंसानों पर अल्लाह ताला ने दो तरह के हुकूक की अदायगी लाजिम फरमाई है। एक तो अल्लाह ताला के हुकूक हैं, वो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है और दीगर अहकामाते रब्बानी की पाबंदी करना। दूसरे वह हुकूक जिनकी अदायगी हमारे लिए लाजिम और जरूरी करार दी गई है, वो हुकूकुल इबाद हैं, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करना, वालिदैन की फर्मा बरदारी करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, गरीबों मिस्कीनों की इमदादो यानत करना, मखलूक खुदा के साथ नेकी करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तीसरी जगह अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इन आयाते बय्यनात में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का जिक्र फरमाया, वालिदैन की फर्मा बरदारी का जिक्र फरमाया। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म और रूह अता फरमाया है और वालिदैन उसके लिए दुनिया में आने का सबब है। तो अब हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने खालिक व मालिक की इबादत करे और जिसके जरिए से इस दुनिया में आया है अपने माँ बाप की भी इताअत व फर्मा बरदारी करता रहे। आओ अब हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने बिस्तर पर सो करके, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने वालिदैन से बात करे और उनकी बातों में दिलचस्पी ले, बातों बातों में उन्हें हंसाए, बिस्तर पर सो करके अपने वालिदैन से बातें करना और उन्हें बातों बातों में हंसाना, नबी फरमाते हैं कि मैदाने जंग में तलवार लेकर के जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। हजरत गिरामी, माँ बाप से बातें करना, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, ये नेकी है, नेकी। लेकिन आज कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने दोस्तों की बातों को मानते हैं लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। हजरत गिरामी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनका बच्चा उनके पास टाइम दे, उनकी बातों को सुने। लेकिन लड़का जवान हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो अब वो सोचता है कि ये मेरे माँ बाप ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, ये तो इधर उधर की बातें करेंगे, फालतू की बातें करेंगे,
मैं इनकी बात कैसे सुनूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दुकान जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे मीटिंग में जाना है, ये कह करके वो निकल जाता है। हजराते गिरामी, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप की बातों को सुनना और उनके बातों में दिलचस्पी रखना, बातों बातों में उन्हें हंसाना, ये नेकी है। हजराते गिरामी, जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चे के साथ टाइम देता है, उसका बच्चा 2 साल का होता है, 6 महीने का होता है, 5 साल का होता है, तो आदमी अपने बच्चे की बात को सुनता है, उसकी फरमाइश को पूरा करता है। अब उसकी बच्चे की बात को सुनने के लिए अगर आदमी डॉक्टर है, डॉक्टर बन करके बात करे, अगर इंजीनियर है, इंजीनियर बन करके बात करे, तो बात नहीं बनेगी, उसके लिए छोटा बनना पड़ेगा। इसी तरीके से हम अपने माँ बाप के सामने जब पेश होंगे, तो आप डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक बेटे और एक औलाद की हैसियत से पेश होंगे, छोटा बन करके उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप का अदबो एहतराम करो, उनके साथ हुस्ने सलूक करो। दूसरी हदीस पाक में आता है, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, या रसूल अल्लाह, अय्युल अमले अहब्बु इलल्लाह, कौन सा काम अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है? तो सरकार ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है? तो नबी ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ नेकी करना। हजराते गिरामी, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने ऊपर बोझ ना समझें, बल्कि उनकी फर्मा बरदारी करें, उनकी इताअत करें, उनकी बख्शिशो मगफिरत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में हमारी परवरिश फरमाई। हजराते गिरामी, एक बच्चा है, एक लड़का है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तो मामला कुछ ठीक ठाक रहता है, अपने माँ बाप की बातों को सुनता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उसका रवैया बदल जाता है। अपने बीवी की मोहब्बत में आकर के माँ बाप को तकलीफ देने लगता है, माँ बाप को ईजा पहुंचाने लगता है। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम्हारी बीवियों ने तुमसे मोहब्बत कब किया? जब आप उनको पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी और सालन का इंतजाम किया, तब आपकी बीवी ने आपसे मोहब्बत किया। आपकी बीवी ने उस वक्त आपसे मोहब्बत किया जब आपके जिस्म में कुव्वत थी, आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते थे, उस वक्त आपकी बीवी ने आपसे मोहब्बत किया। लेकिन जरा सोचो तो सही, आपके बाप ने आपसे मोहब्बत कब किया? आपके माँ ने आपसे मोहब्बत कब किया? जब आप 2 साल के थे, जब आप 6 महीने के थे, चल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, कुछ मदद भी नहीं कर सकते थे, उस वक्त आपकी माँ ने आपसे मोहब्बत किया, आपके बाप ने आपसे मोहब्बत किया। आज बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को लोग तकलीफ देते हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बीवी से मोहब्बत मत कीजिए, आप बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से भी अकीदत रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनियावी रिश्तों में आपको अपने माँ से करनी है, बीवी से भी मोहब्बत करनी है। लेकिन हर एक की मोहब्बत का एक दायरा है, उसी दायरे में रह करके आपको हर एक के हुकूक अदा करने होंगे। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें,
उनके हुकूक को अदा करें। और शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के हुकूक को अदा करें। न शौहर बाप की वजह से बीवी को मारे, न बीवी की वजह से बाप को तकलीफ दे, ईजा पहुंचाए। हर एक के हुकूक को अदा किया जाए तो इंशाअल्लाह मुआशरे में अमन, चैन और सुकून का माहौल बर्पा होगा। हमें और आपको चाहिए कि एक दूसरे के हम हुकूक की अदायगी करें। बीवी को चाहिए कि जब उसकी शादी हो गई लड़की की, तो अब उसके बाप का हक, उसके माँ का हक बाद में है, उसके औलाद का हक बाद में है, उसके भाई का हक बाद में है, उसके बहन का हक बाद में है। सबसे पहले उसके शौहर का हक है, सबसे पहले उसके शौहर का हक है। बीवियों को चाहिए, औरतों को, कि सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा इज्जत अपने शौहरों की करें। नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं ये हुक्म देता कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें। औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से अपना कदम बाहर ना निकालें। जो औरत बगैर शौहर के इजाजत के अपने घर से बाहर जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। जिस रास्ते से वो गुजरती है तो शजरो हजर उस पे लानत भेजते हैं। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने शौहरों के इजाजत के बगैर घर से बाहर न जाएं। और शौहर को भी चाहिए कि जो अपना खाता है वही बीवी को खिलाए, जो अपना पहनता है वही बीवी को पहनाए। ऐसा नहीं कि अपना 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनता है, बीवी को 50 रुपया वाला भी नहीं देता। नहीं नहीं, शौहर बीवी के हुकूक का लिहाज रखे, हुकूक अदा करे, और बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। आजकल मुआशरे में एक बुराई ये भी फैली हुई है कि लोग जब शादियां करते हैं तो नबी की सुन्नत पाक को छोड़ करके गैरों के तौर तरीके पर अमल करते हैं। लोग जहेज का डिमांड करते हैं, नकद रुपए का डिमांड करते हैं। जो शरअन जहेज लेना, नकद रुपया लेना, ये नाजायज़ो हराम है इसका डिमांड करना हजराते गिरामी। लेकिन अगर एक शख्स का लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, तो वो कहता है मेरे लड़के के पास डिग्री है, मेरे लड़के के पास डिग्री है, मेरा लड़का तालीम याफ्ता है, इसलिए अब मुझे 2 व्हीलर नहीं चाहिए बल्कि 4 व्हीलर चाहिए। अगर डिग्री, अगर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है बल्कि लड़का बीए पास है, तब भी वो गाड़ी का डिमांड करता है। बीए पास नहीं, अगर इंटर पास है, जब भी वो हीरो होंडा का डिमांड करता है। हद तो ये है कि अगर अंगूठा टेक है, जब भी वो गाड़ी का डिमांड करता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर शिक्षा की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर जहेज मांगना जायज होता तो मैं तुमसे पूछता हूं कि अली से बड़ा डिग्री वाला कौन है? जो पूरे वर्ल्ड की नबवी यूनिवर्सिटी से अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबा की सनद पाने वाले अली से बड़ा इल्म वाला कौन है? अगर डिग्री की बुनियाद पर जहेज मांगना जायज होता तो मौला अली नबी से 2 कुंटल सोना मांग लेते, मांग सकते थे कि नहीं? और नबी तो सारे कायनात के खजानों के मालिकों मुख्तार थे। अगर चाहते तो वो अपने बच्ची को जहेज में 2 कुंटल सोना दे सकते थे, लेकिन अली ने डिमांड नहीं किया और नबी ने दिया भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि अगर नबी अपने बच्ची को जहेज में 2 कुंटल सोना दे देते
तो आज जब हम अपने बच्चियों की शादियां करते तो अपने बच्चियों को जहेज में 2 कुंटल सोना देना ये नबी की सुन्नत हो जाता। बोलो होता कि नहीं? 2 कुंटल सोना देना ये नबी की सुन्नत हो जाता। तो अगर नबी का कोई गरीब उम्मती अपने बच्ची की शादी करता तो अपने आका की सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता था। ये नबी की मेहरबानी, सरकार का करम है कि उसने उन्होंने अपने बच्ची को जहेज में वो चीजें अता की है कि चाहे उनका उम्मती गरीब हो और चाहे उनका उम्मती अमीर हो, अपने आका की सुन्नत पे अमल करना चाहे तो आसानी से अमल कर सकता है। ऐ मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम शादियों में खिलाफे शरअ हरकत का इर्तिकाब ना करें, ऐसा काम ना करें जो अल्लाह और रसूल की नाराजगी का बाइस बने, बल्कि वो काम करें जिसमें अल्लाह और रसूल की रजा हो। आजकल देखने में क्या आता है कि जब औरतें अपने बाप के घर से निकलती है, जब बेटियां अपने बाप के घर से निकलती है तो रंग बिरंग के लिबास में मलबूस होती है, मगर नबी आखिरुज़्ज़मा की साहिबजादी है, खातूने जन्नत हैं। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इम्तियाजी लिबास आप मुलाहिजा फरमाइए, जिसे शायर ने अपने जुबान में यूं कहा है कि चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादरें इफ़्फ़त का जामा सब्र के गहने, हया की चादरें इफ़्फ़त का जामा सब्र के गहने। और देखिए इस किस्म के जेवर से उनको प्यार था कि सब्र के काटे थे और तकवा गले का हार था, सब्र के काटे थे और तकवा गले का हार था। तो आए मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी शादियों में अपने नबी पाक की सुन्नते पाक पर अमल करें, गैरों की नक्काली करके, गैरों के तौर तरीके पर अमल करके हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें कामयाबी मिलेगी तो नबी की जिंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने से मिलेगी। आज देखिए मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाता है, अपने पड़ोसी को ईजा पहुंचाता है, पड़ोसी का हक गसब करता है, रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाता है। हालांकि नबी ने फरमाया कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई है, पड़ोसी के हुकूक हैं। आप पड़ोसी से हमारी और आपकी अक्सर ठनी रहती है लोगों की। सरकार ने फरमाया, हदीस पाक में आया, उसका एक जुज आपके सामने पेश कर दूं। नबी ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से, व अहसिन इला जारिक तकुम मोमिना, अबू हुरैरा तुम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम मोमिने कामिल बन जाओगे। और पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है कि जिसका मकान हमारे मकान के बगल में है, बल्कि मकान का पड़ोसी है, सफर का पड़ोसी है, रिश्ते का पड़ोसी है। आप कहीं सफर कर रहे हो, किसी होटल में बैठे हो, किसी मजलिस में बैठे हो, आपके बगल में जो बैठा है वो भी आपका कुछ देर का पड़ोसी है। हमें और आपको चाहिए कि हम उसके साथ भी नेक बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें। हदीस पाक में आता है, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में से
एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, फला औरत नमाज बहुत पढ़ती है, रोजा बहुत रखती है, ज़कात बहुत देती है, सदका तो खैरात बहुत करती है, लेकिन जुबान की बड़ी सख्त है। वो अपने पड़ोसी को सख्त जुबान इस्तेमाल करती है, अपने पड़ोसी के लिए बड़ी सख्त है, जुबान से उसे ईजा पहुंचाती है, तकलीफ देती है। नबी ने फरमाया, काला हिया फिन्नार, सरकार ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। अगरचे वो नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, ज़कात देती है, मगर जुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। नबी ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। फिर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, एक औरत और है जो नमाज कम पढ़ती है, रोजा कम रखती है, सदका तो खैरात कम करती है, यानी फराइज और वाजिबात के हद तक करती है, नफली इबादतें, इजाफी इबादतें नहीं करती है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में सुना जाता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करती है, नेक व्यवहार करती है, अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती, ईजा नहीं पहुंचाती। नबी ने फरमाया, काला हिया फिल जन्नह, सरकार ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। हजरत गिरामी, आप अंदाजा लगाइए कि नबी ने क्या मकाम मुतय्यन कर दिया, क्या दर्जा मुतय्यन कर दिया। पड़ोसियों के जज्बात का, उनके एहसासात का ख्याल करना, इस पर जन्नत और दोज़ख को डिक्लेयर कर दिया और उनके एहसासात को ख्याल रखने, ये नफली इबादत से बुलंदतर कर दिया। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा करें, उसका ख्याल रखें। मिशकात शरीफ की हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज रहे। जुबान से महफूज रहने का मतलब क्या है और हाथ से महफूज रहने का मतलब क्या है? जुबान से महफूज रहने का मतलब यह है कि आप ऐसी बात मत कहिए जिसके कहने की वजह से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे। हाथ से महफूज रहने का मतलब क्या है? आप ऐसा फेल मत कीजिए, आप ऐसा काम मत कीजिए जिसके करने की वजह से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे। याद रखिए, अगर आप किसी मुसलमान भाई को ईजा पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, उसका हक गसब करेंगे, तो जब तक जिसके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती करने वाले को माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी उसे माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि ये हक्कुल अब्द है, बंदा माफ करेगा तो अल्लाह ताला भी माफ फरमाएगा। हजरात गिरामी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मुआशरे में रहते हैं, इंसान हैं और गलती ना हो। इंसान ही से तो गलती होती है। अगर आपको किसी से तकलीफ पहुंच जाए, किसी से ईजा पहुंच जाए, कोई आपके साथ जुल्म और ज्यादती कर दे, तो हमें और आपको चाहिए कि हम उसको माफ कर दें। माफ करने वाले का हक बहुत बड़ा है। हजरात गिरामी, ये आखिरी हदीस सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। इस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस पढ़ाने वाले उलमा जानते हैं कि हजरत अनस का क्या मकाम है। वही अनस जिनको सरकार ने फरमाया था,
बेटे अनस, हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी जलवा अफरोज थे। सरकार मुस्कुराने लगे। हजरत उमर ने देखा कि नबी मुस्कुरा रहे हैं, बज़ाहिर कोई वजह तबस्सुम के ना पा करके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, किस चीज ने आपको हंसाया? ऐ अल्लाह के रसूल, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत गिरामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती, फाजिले अशरफिया, फाजिले अशरफिया, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, अल्लामा मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती, जलसे दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हजरात, आप हजरात तशरीफ रखें। मुबल्लिगे इस्लाम, मुफक्किर कौम व मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज मसूद अहमद साहब क़िबला बरकाती रौनक स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी हमें और आपको हजरत का नूरानी बयान समाअत करना है। हजरत की ज़ियारत से आप हजरात फैज़याब होते रहें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज ने आपको हंसाया है? तो सरकार फरमाते हैं, उमर, अभी अभी मैंने एक ख्वाब देखा है। ये नबी का ख्वाब है। नबी का ख्वाब भी वही इलाही हुआ करता है। सरकार फरमाते हैं कि अभी अभी मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में एक आलीशान महल देखा है। उस महल के एक जानिब एक शख्स खड़ा था और दूसरी जानिब दूसरा शख्स खड़ा था। ये महल बड़ा आलीशान महल था। उन दोनों में बुग़्ज़ था, इनाद था, लड़ाई थी, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करता था। सरकार फरमाते हैं, वो महल हीरे और जवाहरात से घिरा हुआ महल था, बड़ा आलीशान महल था। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ रब्बे कदीर, ये आलीशान महल तेरे किस बंदे का है? क्या ये महल किसी नबी का है? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे मुस्तफा, अगर ये महल किसी नबी के लिए खास होता तो ये महल आपका होता, इसलिए कि मैंने आपको सैयदुल अंबिया बनाया है, सैयदुल अंबिया बनाया है। अगर ये महल किसी नबी के लिए खास होता तो ये महल आपका होता। सरकार फरमाते हैं, मैंने फिर अर्ज किया, यार रब की बारगाह में मैंने दोबारा अर्ज किया, है अल्लाह, क्या ये महल किसी शहीद का है जिसने अपनी प्यारी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी? क्या ये महल उस शहीद का है? अल्लाह ने फरमाया, है मेरे मुस्तफा, ये महल किसी शहीद के लिए भी खास नहीं है। सरकार फरमाते हैं, मुझे और ज्यादा ताज्जुब हुआ, मैं ताज्जुब करने लगा। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बे कदीर, आखिर ये महल तेरे किस बंदे का है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, ये महल मेरे उस बंदे का है जो इसकी कीमत अदा कर दे। ये महल मेरे उस बंदे का है जो इसकी कीमत अदा कर दे। सरकार फरमाते हैं, मुझे और ज्यादा तअज्जुब हुआ। ये आलीशान महल जो हीरे और जवाहरात से घिरा हुआ है, दुनिया के तमाम आशाइश की चीजें इसके अंदर मुहैया हैं,
ये आलीशान महल की कीमत कौन अदा कर पाएगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, इस महल की कीमत मेरा हर बंदा अदा कर सकता है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, इस महल की कीमत मेरा हर बंदा अदा कर सकता है। सरकार फरमाते हैं, मुझे और ज्यादा तअज्जुब हुआ। मैंने अर्ज किया, है रब्बे कदीर, आखिर इस महल की कीमत है क्या? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, इस महल की कीमत ये है कि अगर एक मुसलमान भाई को दूसरे मुसलमान भाई से ईजा पहुंच जाए, तकलीफ पहुंच जाए, तो एक दूसरे को माफ कर दे। माफ करना ही इसकी कीमत है और माफ करने वाले के लिए ही ये महल है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा, जो महल की एक जानिब खड़ा था और दूसरा शख्स दूसरी जानिब खड़ा था, इन दोनों में बुग़्ज़ था, इनात था, लड़ाई थी। एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे। एक दूसरे की तरफ बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक ने दूसरे को माफ कर दिया। रब ने फरमाया, वो सबकत करने वाला बंदा खुद बेअदी अपने भाई का हाथ पकड़, वदखुल मा का फिल जन्ना, और उसको साथ लेकर के जन्नत में दाखिल हो जा। तेरे ही लिए ये महल है, तेरा ये महल है। हजराते गिरामी, तो हमें और आपको चाहिए कि अगर किसी मुसलमान भाई से कोई तकलीफ पहुंच जाए, ईजा पहुंच जाए, तो उसे माफ कर दें। आपस में उल्फत व मोहब्बत का माहौल पैदा करें। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए कि हमसाये के आंगन में भी उसका साया जाए। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।